हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है धीरू और स्वागत है आप सभी का मैथ एंड साइंस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, फाइनली हम पिछले पार्ट में यानी पार्ट 1 में हमने कवर कर चुका था, वो है रियल नंबर्स का डेफिनेशन और इसके दो टाइप्स जो कि रेशनल और इरेशनल नंबर थे। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स के टाइप्स एंड सम एग्जांपल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मेरा एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, वो है अगर हमारे चैनल पर बिल्कुल नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ चुका था रियल नंबर्स के दो टाइप्स जो कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर थे। तो आज फाइनली हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर के दो टाइप्स। तो जो फर्स्ट टाइप्स है वो है टर्मिनेटिंग कहने का मतलब, अगर कोई भी संख्या को हम ले तो अगर संख्या वो पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए तो उसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। तो इसे डिफिनेशन के फॉर्म में हम किस तरह से लिखेंगे, आइए देखते हैं। अगर कोई भी फ्रैक्शन हो या रेशनल नंबर हो तो सबसे पहले हम किसी एक संख्या को ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 24/16। तो ये जो डेनोमिनेटर है, अगर इस संख्या 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में, अगर यह संख्या इसको फैक्टराइज करने पर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n में अगर इस तरह से आ जाए तो हम इसे कहेंगे टर्मिनेटिंग नंबर। तो आइए इसी को हम देखते हैं। तो सबसे पहले इस जो डिनोमिनेटर है ऊपर वाला को नहीं करना, नीचे वाला को करना है, वो है 16। तो हम लोग फ्रैक्शन में पढ़े हैं जो अपॉन वाली संख्या होती है उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर यानी कि अंश, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अंश। और जो नीचे वाली संख्या होती है उससे कहते हैं हम हर। तो हमें अंश का फैक्टराइज नहीं करना, तो हमें करना है हर का। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम 16 को फैक्टराइज करेंगे। तो मिनिमम जो संख्या है वो हम 2 लेंगे। तो 2 8 16, फिर 2 ही से लेंगे, 2 चौक 8, फिर से 2 ही डिवाइजिबल हो जा रहा, 2 दूनी 4 और लास्ट वन इज 2, 2 एकम 2। तो ये जो संख्या है 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2। तो अगर इस फॉर्म में आ जाए 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, अगर इस तरह से आ जाए तो भी हमारा जो नंबर होगा टर्मिनेटिंग कहलाएगा। अगर ओनली इस फॉर्म में आ जाए यानी खाली 2 के पावर m के फॉर्म में आ जाए तो भी टर्मिनेटिंग कहलाएगा नंबर। अगर ओनली इस फॉर्म में आ जाए खाली 5 के पावर m तो भी टर्मिनेटिंग होगा। यानी 3 केस है जिससे हमारी जो गिवन नंबर है वो टर्मिनेटिंग हो जाएगी। तो ये केस जो है फ्रेंड्स वो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 का पावर 4। क्या हम इसे इस तरह से नहीं लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमारा नंबर है यानी टर्मिनेटिंग नंबर है। तो मैंने तो इस फॉर्म से फार्मूला वाला फॉर्म से देखें। तो आइए इसे पता लगाते हैं टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि डिवीजन मेथड से हम देखेंगे। जो कि संख्या है 24 डिवाइडेड बाई 16।
16/24, तो 24 में 16 से भागा देना है, तो 16 एकम 16, संख्या 8, जब माइनस होगा तो 8 बचेगा। उसके बाद हम पॉइंट लेंगे, यहाँ पे 0 बैठाएंगे, 16 पंच 80, यानी संख्या पूरी तरह से कट गया। तो वो संख्या जो पूरी तरह से कट जाता है, यानी 0, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, उसे हम टर्मिनेटिंग नंबर कहेंगे। तो अगर ये डेफिनेशन बोर्ड में पूछ दे तो हम किस तरह से लिखेंगे, तो आइए हम देखते हैं। तो इसका जो एग्जैक्ट डेफिनेशन हम लिखेंगे वो लिखेंगे टर्मिनेटिंग द रेशनल नंबर which denominator the rational number which denominator can be the rational number which denominator can be written as 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n is called terminating number। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो अगर हमारा डेनोमिनेटर है जो इस फॉर्म में आ जाए या ओनली इस फॉर्म में आ जाए या ओनली इस फॉर्म में आ जाए, तो जो हमारा नंबर होगा वो होगा टर्मिनेटिंग नंबर। तो आई होप ये आपको टर्मिनेटिंग नंबर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अब उस बढ़ते हैं हम, जो कि दूसरा टाइप्स है वो है नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग इसका जस्ट अपोजिट है फ्रेंड्स, यानी वैसी संख्या जिसे हम 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस एग्जांपल से देखते हैं। तो कोई संख्या जैसे कि 24/38, इसे हम एग्जांपल से डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। तो आइए, यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो 19। अब न ये संख्या 2 से कटेगी, न 3 से कटेगी, न 4 से, न 5 से, न 6 से, यानी कोई ऐसी संख्या यहाँ पे लाई नहीं कर रहा है जिससे ये डिविजिबल हो जाए। तो फाइनली हम 19 ही लिख देंगे, 19 एकम 19। फैक्टराइज करने पर 2 इंटू 19। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, इसको फैक्टराइज करने पर जो हमारा संख्या आ रही है वो है 2 इंटू 19। तो यहाँ पे 2 तो लाइक कर रहा, बट जो दूसरा नंबर है वो काफ़ी डिफरेंट हो जाए, यानी कि इस फॉर्म में नहीं है। अगर इस फॉर्म में लाइक करता एक संख्या खाली 2, तो मैं टर्मिनेटिंग कह देता, लेकिन ये दोनों में से कोई क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रहा है। तो इसलिए सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका जो एग्जैक्ट डिफिनेशन होगा वो हम लिखेंगे those numbers
those numbers which denominator cannot be written as in the form of 2 का पावर m into 5 का पावर n is called नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो आई होप ये भी काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ गया। अब हम देखेंगे 2-4 क्वेश्चन हम देखेंगे इसके रिगार्डिंग। तो आप भी मेरे साथ कॉपी कलम जो भी है लेके बैठ जाओ और मेरे साथ सोल्व करने के लिए तैयार हो जाए। तो फाइनली मैंने ये 4 क्वेश्चंस को मैंने अपने बुक से निकाला है जो कि एनसीईआरटी का है, और इसको बारी बारी से हम सोल्व करते चलेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। वो है 180/7। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमें इसका फैक्टराइज नहीं करना है, इसे करना है। तो आइए सबसे पहले हम 180 को फैक्टराइज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोवेस्ट फैक्टर को चुनेंगे, वो है 290। फिर 2 से लगाएंगे 45। हमने ये 2 से लगेगा और 3 से लगेगा तो 15 या 45। ये भी नंबर है जो 3 से डिविजन हो रहा है, यानी 3 5 जा 15, और लास्ट वन इज 5 into 1। तो फिर हम इसे अरेंज फॉर्म में हम करके देखते हैं। टू इंटू 2, 3 into 3 into 5। तो ये जो नंबर है जो कुछ इस तरह से है। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ पहले। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 180 इज इक्वल टू 7/180 का फैक्टराइज जो कि इस प्रकार है 2 into 2, 3 into 3 into 5। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या जो ये हमारा फैक्टराइजेशन है 180 का हमारे टर्मिनेटिंग नंबर्स की क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो अब हम लिखेंगे 7/2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। इस पर ऑलरेडी एक पावर होता है। तो ये क्राइटेरिया और एक क्राइटेरिया जो कि टर्मिनेटिंग नंबर से आता है, तो ये दोनों फॉलो कर रहा है, बट ये 3 बीच में आ रहा है, ये नहीं कर रहा है। तो इसलिए जो गिवन नंबर है वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, यानी कि ये जो संख्या होगी वो होगी नॉन टर्मिनेटिंग। तो इतना लिखने के बाद अब हम लिखेंगे द नंबर। यहाँ पे आप ये भी लिख देना द रेशनल नंबर विच डेनोमिनेटर is not in the form of 2 का पावर m into 5 का पावर n, so it is non terminating numbers। तो इसी तरह से हम सभी क्वेश्चन को
सोल्व करेंगे। तो मैं इसे इरेज करता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। 29/343। इसे फैक्टराइज करने पर स्पेस ही नहीं मिल रहा है। 343। अब फैक्टराइज करते हैं तो देखना है एक किससे डिवीजन हो रहा है। तो अगर हम 2 से लेते हैं तो नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी शायद नहीं होगा। पहले मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ। जी 7 से हो जाएगा, सॉरी। अब मैं 7 से इसको फैक्टराइज करता हूँ तो वो होगा नंबर 63। अब ये भी जो है 7 से डिविजिबल है। तो 7 9 जा 63। अब ये है जो कि 3 से डिविजिबल हो रहा है। 3 का 9 और 3 एकम 3। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। पहले देख लेते हैं 7 × 7 3 × 3। ओ भाई हम इसे सोल्व कर रहे थे। 3 × 3। तो अब हम लिखेंगे 7 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। तो ये भी जो संख्या है वो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में नहीं है। सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। और एक दो जो बाकी क्वेश्चन है 3/8 और 6/15 जो आप हमें सोल्व करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।